आया हो। क्या बताओ महाराज, मैं जिस देश में रहता हूँ उस देश का राजा की आदेश है कि मैं 7 समंदर के उस पार जो अमृत फल है वो अमृत फल राजा को लाके दूँ। जादुई मछली और माझी कहानी का पार्ट 2 है ये। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट कीजिए। नाई, तू जल्दी जल्दी कुछ उपाय बता ताकि मैं माझी का बीबी ला सकूं। महाराज, मेरा दिमाग में एक बुद्धि आया है। वो करने से माझी का बीबी आपके पास जरूर होगा। नाई, जल्दी बताओ वो क्या बात सोचा है। महाराज, आप माझी को घर बुला के उसको कहिए कि माझी 7 समंदर के उस पार अमृत फल का पेड़ है, उस पेड़ से फल लाके हमको दो। दे पाओगे तो मेरा राज संपत्ति का 4 भाग से 1 भाग तुमको दे दूंगा। अगर अमृत फल नहीं दे पाओगे तो तुम्हारी सजाए मौत होगा। वाह, इतना अच्छा आइडिया तेरे दिमाग में कहाँ से आता है। महाराज, ये तो सिर्फ नमूना है, और भी कितना बुद्धियाँ है मेरे पास। एक बुद्धि काम नहीं करेगा तो दूसरा बुद्धि लगाऊंगा। राजा नाई का बात सुन के बहुत खुश हुआ। अगले दिन सुबह होते ही माझी को घर बुला के नाई ने जो बोला था वो सारी बात बताया और माझी बहुत चिंतित होके अपने घर चला आया। माझी, तुम इतना उदास क्यों हो? राजा ने बुला के तुमको क्या बोला है? तुम इतना उदास हो? क्या बताऊं राजकुमारी, महाराज मुझे बोला है 7 समंदर 13 नदी के उस पार अमृत फल है। वो अमृत फल लाके राजा को देना है, इसीलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। अमृत फल कैसे लाओगे? अमृत फल लाके नहीं दे पाऊंगा तो महाराज मुझे मार डालेगा। माझी, आप एक काम करो, आपका जो जादुई मछली दोस्त है आप उसके पास जाओ, वो आपकी मदद कर सकती है। ठीक कहा राजकुमारी, मुझे तो दोस्त की याद ही नहीं रहा। मैं अब भी जाके मेरे दोस्त से मिल लेता हूँ। ये कह के माझी जादुई मछली के पास चला जाता है और सारी बात जादुई मछली को खोल के बताता है। दोस्त, आप फिक्र मत करो, 7 समंदर के उस पार मैं आपको लेके जाऊंगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा क्योंकि एक समंदर मैं आपको पार कर दूंगा। उसके बाद आपको पैदल चल के जाना पड़ेगा। उसके बाद फिर समंदर आएगा, तब मुझे बुला लेना, वो समंदर भी पार कर दूंगा। ऐसे करके 7 समंदर पार होना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, हम अभी चलते हैं अमृत फल लाने के लिए। दोस्त, आप मेरे पीठ पर बैठ जाओ और हाँ, थोड़ा कस के पकड़ना क्योंकि हमें जोर जोर से भागना पड़ेगा। हाँ दोस्त, मैंने कस के पकड़ लिया, अब चलो। दोस्त, तुम अमृत फल लाने के लिए जा तो रही हो, लेकिन सावधान, अमृत फल का निगरानी रखता है परियों ने। जब तुम अमृत फल लेके आओगे तब पीछे मुड़ के मत देखना, देखोगे तो जल के राख हो जाओगे। परियों ने तुम्हें पीछे से बहुत बुलाएगा, लेकिन तुम मुड़ के मत देखना दोस्त। ठीक है, धन्यवाद दोस्त ये जानकारी देने के लिए।
और थोड़ी देर बाद हम लोग समंदर के उस पार पहुंच जाएंगे। और एक बात सुन लो, अभी जो तुम पहुंचने वाला हो ये देश शेर राजा की देश है। ठीक है दोस्त। ये लो पहुंच गए। अब तुम पैदल जाते रहो। जब तुमको समंदर मिलेगा मुझे बुला लेना। माझी समंदर पार होके शेर राजा की देश से गुजर रहा था। इसी समय जंगल की सारे शेर माझी को बंदी बना लिया और शेर राजा के पास लेके चला गया। महाराज, ये आदमी हमारी देश से गुजर रहा था। हम लोग इसे पकड़ के लाया हूँ। अब इसको खा लूँ क्या? रुको शेरों, इसे मत खाओ। इसको देख के लगता है ये बड़ी मुसीबत में है। ये इंसान, तुम इस जंगल में क्या करने के लिए आए हो? मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए महाराज। मैं दूसरी देश से आया हूँ। उस देश की राजा ने 7 समंदर के उस पार अमृत फल लाने के लिए मुझे भेजा है। अगर मैं अमृत फल नहीं ला सका तो वो मुझे मार डालेंगे। सच में तुम अमृत फल ला सकोगे? हा 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 हा, ये और अमृत फल लाएगा? मैंने सुना है अमृत फल का पहरा देने वाला कोई और नहीं, परिया है। वहाँ जो भी जाता है फल तोड़ने के लिए, उसे परियों ने अपनी जादुई से जला के राख कर देता है। हाँ, ऐसा मैंने भी सुना था। क्या तुम सच में ला सकते हो अमृत फल? हाँ महाराज। ठीक है, अगर तुम एक अमृत फल लाके मुझे दोगे तो मेरा एक राजकन्या है, उसको तुम्हारी साथ शादी करा दूंगा। ठीक है, तुम जाओ। माझी वहाँ से फिर से चलने लगा। जाते जाते फिर समंदर का किनारा पहुँच गया और उसका दोस्त को बुलाने लगा। ये दोस्त, ये दोस्त, ये दोस्त, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ। दोस्त, मैं यहाँ हूँ। आओ मेरे पीठ पर बैठो। फिर माझी जादुई मछली का पीठ पर बैठ के दूसरी समंदर भी पार कर लिया। दोस्त, उस बार की तरह तुमको पैदल चल के जाना होगा। फिर जब समंदर आएगा तो मुझे बुला लेना। और एक बात, ये जो देश है ये नागराज की देश है। थोड़ा सावधानी से जाना दोस्त। ठीक है दोस्त, अब मैं चलता हूँ। ये कह के माझी नागराज की देश से गुजर रहा था। इसी समय नागों ने माझी को देख लिया और उसे बंदी बना के नागराज के पास लेके गया। महाराज, महाराज, ये इंसान हम लोगों को मारने के लिए आया है। क्या इसे मार दूं? रुको, इसे मत मारो। पहले इससे पूछताछ कर लेते हैं। ये इंसान, तुम इस जंगल में क्या करने के लिए आया हो? क्या बताओ महाराज, मैं जिस देश में रहता हूँ उस देश का राजा की आदेश है कि मैं 7 समंदर के उस पार जो अमृत फल है वो अमृत फल राजा को लाके दूँ, नहीं तो वो राजा मुझे मार डालेगा। इसलिए मैं 7 समंदर के उस पार जा रहा हूँ। तुम अमृत फल कैसे लाओगे? मैंने सुना है वहाँ परियों का पहरा है। वो परिया तुमको जला के राख कर देगा। तुम लौट के घर चला जाओ। नहीं महाराज, मैं लौट के घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि 2 समंदर मैंने पार कर लिया। अब और 5 समंदर पार करना बाकी है। तो ठीक है, अगर तुम अमृत फल मुझे भी
एक दोगे तो मेरा एक बेटी है, उसको तुम्हारा साथ विवाह करा दूंगा। इसके बाद माझी अमृत फल लाने के लिए रवाना होता है और फिर जादुई मछली को बुला लेता है। दोस्त, 2 समंदर हम लोग पार कर लिया और 5 समंदर पार करना बाकी है। चलो तीसरा समंदर भी पार कर लेते हैं। ये कह के माझी और जादुई मछली तीसरा समंदर पार हो रहा है। जादुई मछली का तीसरा भाग देखने के लिए हमारी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। धन्यवाद।